कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। पथराव के विरोध में हिंदू संगठन यहां पर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। हिंदू संगठनों ने मांड्या में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। मांड्या हिंसा में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। गणेश विसर्जन के दौरान यहां पर पथराव हुआ था। तो गणपति विसर्जन के दौरान ये बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। गणेश उत्सव में पत्थर फेंके गए। कर्नाटक के मांड्या जिले में भारी तनाव देखने को मिला। हिंदू संगठन के मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान ये बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। तनावपूर्ण स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई और पुलिस ने जब वहां पर एक्शन किया तो उसके बाद की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। विसर्जन के दौरान यहाँ पर बवाल हुआ, रात के समय में यहाँ पर बवाल हुआ। उसके बाद इस बवाल के बाद हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अतिरिक्त बल का प्रयोग किया। वहां पर अतिरिक्त बल को तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आशीष पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। आपके पास और क्या जानकारी? अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? जी देखिए, अगर हम अभी की तत्काल की स्थिति की बात करें तो स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो रविवार के करीब रात के 8 बजे सिद्धार्थनगर इलाके से गणपति विसर्जन का जुलूस निकला था। काफी ज्यादा श्रद्धालु थे इस जुलूस में। ये जुलूस जब राम रहीम नगर के पास से गुजरा तो वहां पर एक अन्य समुदाय विशेष के मंदिर के प्रार्थना स्थल के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों समुदायों की तरफ से पथराव शुरू हो गया और पथराव और धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। पुलिस ने इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठियां भांजी। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद के बीच गणपति विसर्जन का जो जुलूस है उसको आगे निकाला गया। अब इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठन है वो इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। उसके अलावा दूसरे समुदाय के लोग भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर स्थिति को भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने करीब 21 लोगों को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। कुछ अन्य लोग जो हैं जिन्होंने पथराव में सक्रिय भूमिका निभाई, उनकी पहचान की गई है और वो फरार हैं इस मामले में। अभी जो पुलिस अधीक्षक हैं मंड्या के मल्लिकार्जुन बालवंदी, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों समुदायों के जो धर्मगुरु हैं या शांति। आशीष बने रहिए आप मेरे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता मोहन बिस्वा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे मोहन जी? इस तरह का बवाल यहाँ पर एक अच्छे मौके पर, एक अच्छे अवसर पर देखने को मिलता है। पुलिस को भी यहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा। जी, आप देखा तो जब से कर्नाटक में एक कांग्रेस सरकार आया ना, पिछले साढ़े 2 साल से देखा तो यही चल रहा है। अभी अभी क्या हो गया, ईद मिलाद का प्रोसेशन हो गया। अब पूरा राज्य में देख लो, ईद मिलाद का प्रोसेशन में एक ही ऐसा वाला दुर्घटना नहीं हुआ है। सिर्फ जब हिंदुओं का त्योहार का आता है, जब गणपति विसर्जन का आता है, ऐसा वाला
इंसिडेंट जाता ही रहता है। और एक इंसिडेंट सागर में हुआ है जब वो 2 बच्चे लोगों ने गणपति के ऊपर स्पिट किया है। ऐसा वाला ये कांग्रेस का पूरा अपीसमेंट का है ये। बिकॉज ऑफ कांग्रेस ओनली दीज पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जब ईद मिलाद में कुछ भी नहीं होता है यार, हिंदू का हमारा फेस्टिवल हो गया था, ऐसा पूरा होता है। एंड दीज गाइज नो दैट कांग्रेस इज प्रोटेक्टिंग देम एंड दे आर इंटेंशनली डूइंग इट। So because of the Congress confidence only, these guys are doing it. It's nothing but appeasement politics at the peak, and also the police have targeted Hindus, not specifically they targeted Hindu karyakartas and they have targeted the Ganpati Visarjan committee. That's all. It's nothing but appeasement at the peak. मोहन जी, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थिति वहां पर क्यों उत्पन्न हुई? एक शोभा यात्रा ही तो वहां पर निकाली जा रही थी, क्यों प्रशासन की तरफ से पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई? उस तरफ देखा तो वो मंड्या में वो पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है। अब पुलिस का वो क्या रूट मैप है ना, उस रूट मैप पे ही प्रोसेशन जा रहा है। हिंदू गणपति का प्रोसेशन वो रूट मैप पे ही जा रहा है। वो रूट मैप पे डिविएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पुलिस के सामने ही ऐसा चलता है तो आप समझिए कैसा वाला सरकार कर्नाटक में चल रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स है, पुलिस के सामने ये लोग ऐसा करता है। लेकिन मोहन जी, ये तस्वीरें तो देखिए अब बिल्कुल सुखद नहीं है। एक त्योहार के अवसर पर इस तरह से 2 समुदायों के बीच आपस में पथराव होता है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नहीं, ऐसा वाला तो पहले नहीं, पिछले 2.5 साल में देखा तो आप पिछली साल भी ऐसा ही मंड्या डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। गणपति विसर्जन का टाइम पर प्रोसेशन के ऊपर कुछ लोगों ने चप्पल तोड़ा था, उस टाइम भी हुआ था और इस टाइम भी हो रहा है। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है, उन लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए था। पुलिस के सामने ऐसा किया तो आप समझे कैसा वाला सरकार चल रहा है राज्य में। जी, शुक्रिया मोहन जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आशीष पांडे मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। आशीष, आपने मोहन जी की बात सुनी और उनका जो इस पर कहना था वो ये था कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं दी गई और पुलिस के सामने ही ये सारी स्थिति वहां पर खराब होती चली गई और पथराव की स्थिति वहां पर बनी। इस पर क्या जानकारी है, आखिर हुआ क्या था? जी देखिए, आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे। जाहिर तौर पे 2 समुदायों के बीच में झड़प है और हिंदुवादी संगठन और सहित भाजपा एक पक्ष के समर्थन में उतरी है तो दूसरे पक्ष के समर्थन में भी लोग और राजनीतिक दल उतरे हैं और आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हमने पुलिस अधीक्षक से बात की है। पुलिस अधीक्षक ने हमें ये बताया है कि जो परमिशन थी वो परमिशन के तय मार्ग पे ही ये यात्रा जा रही थी, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने एक समुदाय विशेष के प्रार्थना स्थल के ऊपर पथराव किया। उसके बाद से स्थिति बिगड़ी है। अभी प्रशासन की पूरी नजर जो है स्थिति को कंट्रोल में करने की है, स्थिति को सामान्य करने की है और लगातार जो है वहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है और लगातार स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। आशीष, जैसे मांड्या में इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली हैं, यानी कि ये एक संवेदनशील इलाका है, उसको देखते हुए क्या जरूरी कदम नहीं उठाए गए? कोई चूक, कोई लापरवाही? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मांड्या एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जब भी कोई भी ऐसा जुलूस की यात्रा होती है, चाहे वो रामनवमी हो या फिर गणपति के जुलूस की यात्रा हो या दूसरे समुदाय विशेष के धर्म की यात्रा हो या जुलूस हो, इस तरीके की स्थिति तनावपूर्ण होती है और ये एक सेंसिटिव एरिया है। मांड्या एक सेंसिटिव एरिया है और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की हिंसा हुई है, चाहे वो अचानक हुई हो या सुनियोजित तरीके से की गई हो, इसको प्रशासन को ध्यान देना होगा और प्रशासन के कहीं ना कहीं चूक तो जरूर है क्योंकि ये हिंसा हुई। बिल्कुल आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे और अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे।